आज के समय में आपराधिक घटनाओं के कारण पूरा उत्तराखंड त्रस्त हो चुका है। पूरे उत्तराखंड में आपराधिक घटनाओं के कारण त्राहिमाम मचा हुआ है। कोई भी कहीं भी कानून को हाथ में लेकर किसी की भी निर्मम हत्या कर दे रहा है। कोई भी किसी के साथ तर्कपूर्ण रूप से वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी किसी के साथ सूझबूझ के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आज के समय में उत्तराखंड देवभूमि में भी हत्यारों की भाषा में बात की जा रही है और ये सब हमारे पुलिस सिस्टम की वजह से, हमारे शासन प्रशासन की वजह से, हमारी लचीली सरकार की वजह से हो रहा है, जो अपराधियों को, दरिंदों को लगातार उनके अपराध के बावजूद भी बचाने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से इन अपराधियों के, इन दरिंदों का मनोबल लगातार चौगुना बढ़ जा रहा है। सिर्फ अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए, लोगों के ऊपर शासन करने के लिए, लोगों के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, लोगों के ऊपर अपना डर बनाए रखने के लिए, चोरी करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, दुराचार करने के लिए लोगों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर सिर्फ 4 महीनों के भीतर उत्तराखंड सरकार की पोल खोलने के लिए अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, किरण नेगी हत्याकांड मामला, केदार भंडारी हत्याकांड मामला, चमोली के बिपिन रावत हत्याकांड मामला और हल्द्वानी की ममता बिष्ट हत्याकांड मामला प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसे कई हत्याकांड मामले और भी हैं जिनका खुलासा नहीं हुआ है और कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो चुके हैं और कई होने बाकी हैं। हमारे उत्तराखंड की सरकार ने, शासन प्रशासन ने चूड़ी पहन रखी है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सिर्फ उत्तराखंड का विकास घोषणाओं में कर रहे हैं और वो भी घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुरेंद्र रावत आप सभी से सावधान उत्तराखंड पर और उत्तराखंड की सरकार की क्या एक्टिविटी चल रही है, इस बात पर आप सभी से रूबरू होने के लिए एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुका है। जहां उत्तराखंड की सड़कों पर अंकिता भंडारी, केदार भंडारी और किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विनीत अरोड़ा नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी महिला दोस्त को बचाने के लिए आगे आए चमोली के बिपिन रावत की निर्मम हत्या कर देता है, जो इस बात का संकेत देती है कि उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड की क्या दुर्दशा कर दी है। उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड को कालकूट से भरे हुए सागर में धकेल दिया है। वहीं दूसरी ओर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए सिर्फ घोषणाएं करके लोग को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी मेला 2022 का शुभारंभ करते हुए गौ माता की रक्षा और गंगा माता की स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जहां उत्तराखंड के अंदर महिला और कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं है, वहां गौ माता की रक्षा और गंगा माता की स्वच्छता कैसे हो सकती है। क्योंकि गौ माता और गंगा माता के लिए लगातार काम करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जहाँ गंगा माता निर्मल रहे, पवित्र रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, वहीं हमारी गौ माता भी सुरक्षित रहे। उनके द्वारा, स्वयं हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा एक गौ सदन यहाँ पर बनाया जा रहा है, बनाया गया है। उसमें जो भी सहयोग की राशि होगी, डीएम साहिबा इसको लिख दीजिए, हम लोग अपनी तरफ से भी उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। और बहुत सारी यहाँ पर मेरे को घोषणाओं के वो मिले हैं। अभी तक इस क्षेत्र में लगभग 66 घोषणाएं हमारी जो है मुनस्यारी क्षेत्र के लिए अभी तक हो गई हैं, तो जिसमें से आधी के लगभग कंप्लीट हो गई है और काफी सारी पर काम चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी भी हमारे इस क्षेत्र की जो घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को जल्द पूरा किया जाएगा और ये जो नए प्रस्ताव दिए हैं उनका भी आकलन करवा के उन सबको भी अपने आगे के प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाएगा। अब तक 66 घोषणाएं की जा चुकी हैं, जिसमें से 32 घोषणाएं पूरी हो गई है। शासन स्तर पर, जनपद स्तर पर 34 घोषणाएं अग्रसारित हैं और ये विकासखंड मुनस्यारी एवं धारचूला के जो भेड़ बकरी पालकों की भेड़ बकरियां जो शीतकालीन चुगान हेतु तराई के जंगलों में जाती थी, जिसमें विगत कुछ समय से प्रतिबंध के कारण चुगान हेतु नहीं जा पा रही थी, उसे अब जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है चंपावत में संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर चुगान की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। इसके साथ साथ जनपद पिथौरागढ़ धारचूला क्षेत्र में जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों के राज्य के विशिष्ट पहचान वाले हस्तशिल्प के उत्पादों को स्थानीय विशिष्ट कृषि, जिसमें विशेषकर मोटे अनाज, और इस वर्ष को 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के उस पर मिलेट वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया है। उद्यान वन उत्पादों से निर्मित खाद्य पदार्थों
या वस्तुओं को व्यापक पहचान दिलाए जाने के लिए विपणन के यथोचित अवसर दिलाए जाने के उद्देश्य से राज्य में विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों में एवं राजकीय विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों, पर्यटक अतिथि आवास गृहों आदि सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों, कार्यालयों में भी उपरोक्त वस्तुओं उत्पादों का यथासंभव अधिकतम जितना भी उपयोग हो सकता है उनके अधिकतम उपयोग का प्रावधान किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। साथ ही साथ जो मुनस्यारी महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, मैं मुनस्यारी महोत्सव को 8 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने की भी घोषणा करता हूं। आप सबका अभी चूंकि इस क्षेत्र में हमारा उद्देश्य है कि पूरे उत्तराखंड के समूचे क्षेत्रों में एक समान विकास हो, उसको लेकर मैंने सभी माननीय विधायकगणों से सभी के अपने अपने क्षेत्रों के 10-10 प्रमुख जो वहाँ की जरूरतें हैं उनके अनुरूप उनसे प्रस्ताव मांगे हैं और यहाँ की जो सड़कें हैं उन सड़कों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। और पूरे प्रदेश के अंदर हमने अभियान चलाया है कि जो मुख्य मुख्य सड़कें हैं वो सभी गड्ढा मुक्त हों। और एक कौन सा एक बोना में आलू राजमा के क्षेत्र में काफी अग्रणी जो हमारा गांव है वहां पर गार्डर का पुल स्टील गार्डर का है, उसके लिए जल्दी ही उस पर भी कार्य किया जाएगा। पुनः आज के अवसर पर मैं आप सभी का बहुत हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबको ये विश्वास दिलाते हुए कि जो आप सबके संकल्प हैं, जो आप सबकी अपेक्षाएं हैं, आशा है, विश्वास है, उसके अनुरूप सभी कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। उत्कृष्ट उत्तराखंड और उत्कृष्ट मुनस्यारी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अगर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए 66 घोषणाएं करते हैं और उनमें से सच में 32 घोषणाएं पूरी कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी की घोषणाएं हैं, क्या उत्तराखंड सरकार उनको साकार रूप देगी? क्या उनको पूरा कर पाएगी? क्योंकि उत्तराखंड के कई गांव अभी ऐसे हैं जो सड़कों से वंचित हैं और उन गाँवों में अगर सड़कें आ भी रखी हैं तो सिर्फ घोषणाओं में आ रखी हैं। मैं पूरे उत्तराखंड की क्या बात करूं, अगर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की बात की जाए तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अंदर कई गांव ऐसे हैं जो अपने जिला मुख्यालय से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, लेकिन उन गांव के लोग अभी भी अपने जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 200 से 300 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए मजबूर हो रखे हैं। और जिला मुख्यालय की क्या बात करें, अपने विकासखंड तक पहुँचने के लिए ये लोग 300 से 400 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए मजबूर हो रखे हैं। और रुद्रप्रयाग के विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी सिर्फ कामचोरी और बजटखोरी करते हैं। उत्तराखंड और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कई गांव सड़कों से वंचित तो हैं ही, लेकिन जिन गांवों में सालों पहले सड़कें गई होंगी उन गांवों की सड़कों का बुरा हाल है, उन गांवों की सड़कों की दुर्दशा हो रखी है, उन गांवों की सड़कों का सालों से कोई डामरीकरण नहीं हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि सरकार के द्वारा इन गांव की सड़कों के डामरीकरण के लिए जो बजट तैयार किया जाता है, आखिर वह बजट जाता कहां है? आखिर क्यों हमारे देश और हमारे देश के राज्यों के अंदर घूसखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है? आखिर क्यों हमारे देश और उत्तराखंड देवभूमि के अंदर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? आखिर क्यों कोई भी निरंकुश होकर दिन दहाड़े खुलेआम किसी की भी हत्या कर देता है? आखिर क्यों किसी अपराधी को उसकी दरिंदगी की कड़ी सजा नहीं मिलती है? आखिर क्यों अंकिता भंडारी, केदार भंडारी, किरण नेगी और बिपिन रावत जैसे लोगों को न्याय नहीं मिलता है? आखिर क्यों सरकार के लोग जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं? भाई और बहनों, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे देश के सरकार के लोग सुधर जाएंगे, हमारे देश की कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली सुधर जाएगी, हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा, हमारे देश में घूसखोरी, भ्रष्टाचार और आपराधिक घटनाओं पर तुरंत रोक लगा दी जाएगी और पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा। इस उम्मीद के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करूं, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और खबरों की इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अंकिता भंडारी, केदार भंडारी, किरण नेगी और बिपिन रावत को
जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई ब्लॉग और नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।